द्वापर युग के उस कालखंड में मथुरा का सिंहासन एक ऐसे राजा के हाथ में था जिसकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। राजा कंस ने न केवल अपने पिता उग्रसेन को बंदी बनाकर सत्ता छीनी थी, बल्कि वह धर्म के मार्ग को पूरी तरह अवरुद्ध कर चुका था। किंतु नियति का अपना चक्र होता है। जब कंस अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से कर उन्हें विदा कर रहा था, तब गूंजी उस आकाशवाणी ने उसके अहंकार की नींव हिला दी। हे मूर्ख कंस, जिसे तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी देवकी की 8वीं संतान तेरा वध करेगी। मृत्यु के भय से व्याकुल कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। एक एक कर उसने देवकी की 6 संतानों की हत्या कर दी। 7वें गर्भ के रूप में बलराम संकर्षण प्रक्रिया से रोहिणी के गर्भ में चले गए। अंततः भाद्रपद मास की कृष्णाष्टमी की घनघोर वर्षा वाली आधी रात को भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। योगमाया के प्रभाव से पहरेदार सो गए, बेड़ियां खुल गईं और वसुदेव जी नन्हे कृष्ण को लेकर गोकुल में नंद बाबा के घर छोड़ आए। जब कंस को पता चला कि 8वीं संतान उसके हाथ से निकल चुकी है और गोकुल में किसी अलौकिक बालक ने जन्म लिया है, तो उसकी रातों की नींद उड़ गई। वह जानता था कि वह बालक साधारण नहीं हो सकता। उसने अपने राज्य के सबसे भयंकर और मायावी असुरों की सभा बुलाई। कंस ने गरजते हुए कहा, मथुरा के आसपास के क्षेत्रों में जितने भी नवजात शिशु हैं, उन सबका वध कर दिया जाए। मुझे वह बालक जीवित या मृत चाहिए। इस क्रूर कार्य के लिए सबसे पहले जो आगे आए, वह थी पूतना। पूतना केवल एक राक्षसी नहीं थी, वह आकाश में उड़ने की शक्ति और छद्म रूप धरने में निपुण थी। पौराणिक संदर्भों के अनुसार पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी। जब उसने वामन अवतार के रूप में भगवान विष्णु को देखा था, तब उसके मन में उन्हें पुत्र रूप में पाकर स्तनपान कराने की इच्छा जागी थी। परंतु जब भगवान ने बलि का सब कुछ छीन लिया, तो उसे क्रोध आया और उसने उन्हें विष देकर मारने की सोची। भगवान श्री कृष्ण ने उसके दोनों भावों ममता और शत्रुता को स्वीकार किया और उसे इस जन्म में पूतना के रूप में माध्यम बनाया। पूतना का वास्तविक स्वरूप अत्यंत डरावना था। वह लंबी, बिखरे बालों वाली, लाल आंखों वाली और विशाल शरीर वाली राक्षसी थी। वह गांवों में घूम घूम कर शिशुओं की हत्या कर रही थी। उसने अपनी देह पर भयंकर कालकूट विष लगा रखा था। उसका मानना था कि यदि कोई बालक दिव्य शक्तियों वाला भी हुआ, तो उसके स्तनों का विष पीते ही वह यमलोक सिधार जाएगा। पूतना ने सोचा कि यदि वह अपने राक्षसी रूप में गोकुल जाएगी, तो नंद बाबा के ग्वाले उसे भीतर घुसने भी नहीं देंगे। इसलिए उसने अपनी आसुरी माया का प्रयोग किया। उसने एक अत्यंत लावण्यमयी और सुंदर गोपी का रूप धारण किया। उसने स्वर्ण आभूषण पहने, जूड़े में चमेली के फूल सजाए और मुख पर ऐसी मंद मुस्कान ली जो किसी को भी भ्रमित कर दे। वह साक्षात लक्ष्मी जैसी प्रतीत हो रही थी। जब पूतना गोकुल की सीमा में प्रविष्ट हुई, तो उसकी सुंदरता को देखकर गोपियां आपस में चर्चा करने लगी, देखो, शायद साक्षात मां लक्ष्मी इस बालक को आशीर्वाद देने वैकुंठ से उतरी है। किसी ने उसे रोका नहीं, किसी ने संदेह नहीं किया। वह सीधे नंद बाबा के भवन की ओर बढ़ गई। वहां यशोदा माता अपने लल्ला को पालने में सुलाकर घर के कार्यों में व्यस्त थी। पूतना जब भीतर पहुंची, तो उसकी कांति देखकर यशोदा भी ठगासा महसूस करने लगी। पूतना ने बड़ी कुशलता से अपनी आवाज को शहद जैसा मीठा बनाया और बोली, माता, सुना है तुम्हारे घर साक्षात नारायण जैसा पुत्र जन्मा है। मेरा मन उसे गोद में लेने के लिए व्याकुल हो उठा। क्या मैं इसे थोड़ा दुलार कर सकती हूँ? यशोदा, जो स्वयं वात्सल्य की प्रतिमूर्ति थी, एक अनजानी स्त्री के कपट को नहीं भांप सकी। उन्होंने अनुमति दे दी। पूतना पालने के पास पहुंची। वहां लेटे हुए नन्हे कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली। विद्वान कहते हैं कि भगवान ने आंखें इसलिए बंद की क्योंकि वे पूतना जैसी पापिनी का चेहरा नहीं देखना चाहते थे, या शायद इसलिए कि वे काल के रूप में उसे डराना नहीं चाहते थे। पूतना ने अत्यंत स्नेह का नाटक करते हुए बालक कृष्ण को अपनी गोद में उठाया। उसने उन्हें अपने हृदय से लगाया, मानो वह वास्तव में उनकी माता हो। किंतु उसके भीतर घृणा और वध की ज्वाला जल रही थी। उसने श्री कृष्ण को स्तनपान कराना शुरू किया। वह विष, जो किसी हाथी को क्षण भर में मार सकता था, अब साक्षात पूर्ण ब्रह्म के मुख में जा रहा था। पूतना मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उसे लग रहा था कि कंस का कांटा अब निकल गया। उसे लग रहा था कि यह छोटा सा बालक अब कुछ ही क्षणों का मेहमान है। किंतु वह ये नहीं जानती थी कि वह जिसे साधारण शिशु समझ रही है, वह संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी है, जो काल का भी काल है।
किंतु जैसे ही श्री कृष्ण ने दुग्धपान आरंभ किया, पूतना के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। भगवान श्री कृष्ण ने केवल दूध ही नहीं, बल्कि उस विष के साथ साथ पूतना के प्राणों को भी खींचना शुरू कर दिया। भगवान की पकड़ इतनी शक्तिशाली थी कि पूतना को अनुभव हुआ जैसे उसकी पसलियां टूट रही हो और उसका रक्त जमने लगा हो। पूतना तड़पने लगी। वह जिसे एक कोमल शिशु समझ रही थी, वह अब उसे साक्षात मृत्यु का फंदा लगने लगा। उसने बालक को स्वयं से दूर करने का प्रयास किया, लेकिन श्री कृष्ण ने अपने नन्हे हाथों से उसे इतनी मजबूती से पकड़ लिया था कि ब्रह्मांड की कोई शक्ति उन्हें अलग नहीं कर सकती थी। पूतना की चीखें गूंजने लगी। वह चिल्लाए, छोड़ दे, मुझे छोड़ दे बालक, तू कौन है? उसकी मधुर आवाज अब फटने लगी थी। उसकी सुंदरता का मुखौटा उतरने लगा। उसकी आंखें बाहर निकलने लगी, हाथ पैर फड़कने लगे और पसीने की जगह उसके शरीर से दुर्गंध आने लगी। वह सुंदर स्त्री अब लुप्त हो रही थी और उसके स्थान पर एक भयानक राक्षसी का रूप उभरने लगा। वह तड़पते हुए घर से बाहर की ओर भागी। वह खुले आसमान के नीचे जाना चाहती थी, क्योंकि उसे लगा कि घर की छत उसे कुचल देगी। जैसे ही पूतना आंगन से बाहर निकलकर खुले मैदान की ओर दौड़ी, उसका शरीर विशालकाय होने लगा। उसकी मायावी शक्ति अब उसके नियंत्रण में नहीं थी। श्री कृष्ण ने उसके प्राणों के साथ साथ उसके अहंकार और पापों को भी सोख लिया था। अंततः एक भयंकर गर्जना के साथ पूतना के प्राण पखेरु उड़ गए। उसका मृत शरीर इतना विशाल था कि वह 3 कोस, लगभग 9-10 किलोमीटर तक फैल गया। जब वह गिरी, तो बड़े बड़े वृक्ष तिनकों की तरह टूट गए और धरती कांप उठी। गोकुल के निवासी सहम गए। उन्होंने देखा कि एक पर्वत जैसा काला शरीर भूमि पर पड़ा है। उसके बाल बिखरे हुए थे, दांत बाहर निकले थे और आंखें अंधे कुएं जैसी गहरी और डरावनी लग रही थी। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक दृश्य क्या था? उस भयानक राक्षसी की विशाल छाती पर नन्हा सा श्री कृष्ण बेखौफ होकर खेल रहा था। वह ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह अपनी मां की गोद में खेल रहा हो। दौड़ते हुए नंद बाबा, यशोदा माता और सभी ग्वाले वहां पहुंचे। यशोदा माता का हृदय तो जैसे रुक ही गया था। उन्होंने तुरंत झपटकर श्री कृष्ण को अपनी गोद में लिया। वे डर रही थी कि कहीं इस राक्षसी के स्पर्श से उनके लल्ला को कोई अनिष्ट न हो जाए। गोपियों ने तुरंत बालक की नजर उतारी। उन्होंने गाय की पूंछ घुमाकर और गौमूत्र व गोबर से श्री कृष्ण का अभिषेक किया ताकि राक्षसी की बुरी छाया दूर हो सके। वे मंत्रों का जाप करने लगी। भगवान विष्णु इस बालक के अंगों की रक्षा करे, इंद्र पूर्व में, यम दक्षिण में और वरुण पश्चिम में रक्षा करे। ब्रजवासी अचंभित थे कि इतना छोटा बालक इतनी बड़ी राक्षसी के चंगुल से सुरक्षित कैसे बच गया। उन्हें क्या पता था कि वह बालक स्वयं रक्षक है। पूतना का शरीर इतना विशाल था कि उसे हटाना असंभव था। अंततः ग्वालों ने कुल्हाड़ियों से उसके शरीर के टुकड़े किए और गोकुल से दूर ले जाकर चिता बनाई। यहाँ एक अत्यंत दिव्य चमत्कार हुआ। सामान्यतः जब किसी पापी या राक्षस का शव जलता है तो उससे दुर्गंध आती है, किंतु जब पूतना की चिता जलाई गई तो उससे मल्लिक और चंदन जैसी दिव्य सुगंध निकलने लगी। पूरा गोकुल उस महक से भर गया। लोग चकित थे, ये कैसे संभव है? एक राक्षसी जिसने हजारों बच्चों की हत्या की, उसका शरीर अगरबत्ती की तरह कैसे महक सकता है? श्रीमद् भागवत के अनुसार इसका कारण ये था कि भगवान श्री कृष्ण ने उसका दुग्धपान किया था। जैसे ही भगवान के अधरों ने पूतना के शरीर का स्पर्श किया, उसके सारे पाप भस्म हो गए। उसने चाहे छल से ही सही, लेकिन भगवान को माता के भाव से अपना दूध पिलाया था। ईश्वर इतने कृपालु हैं कि उन्होंने उसके उद्देश्य को नहीं, बल्कि उसके कर्म, स्तनपान कराने वाली मां का कर्म, को स्वीकार किया। पूतना वध की यह कथा हमें ईश्वर की असीम करुणा का बोध कराती है। पूतना को धात्री गति प्राप्त हुई। जो स्थान यशोदा माता को स्वर्ग में मिलना था, वही स्थान भगवान ने अपनी उदारता से पूतना को दिया। भगवान केवल प्रेम के भूखे हैं। यदि कोई शत्रु बनकर भी उन्हें पूर्ण रूप से समर्पित हो जाए, तो वे उसका भी कल्याण कर देते हैं। ये श्री कृष्ण की पहली लीला थी, जिसने कंस को ये संदेश भेज दिया कि उसका अंत निकट है। पूतना हमारे भीतर की अविद्या और अहंकार का प्रतीक है। जब भगवान हमारे जीवन में आते हैं, तो वे इन बुराइयों का रक्त पी जाते हैं और हमें पवित्र बना देते हैं। पूतना की आत्मा उस दिव्य प्रकाश में लीन हो गई जहां केवल आनंद है।
गोकुल एक बार फिर सुरक्षित था और नन्हे कृष्ण की मोहक मुस्कान ने पूरे ब्रज को फिर से खुशियों से भर दिया। पूतना वध के बाद कंस अत्यंत भयभीत हो गया और उसने शकटासुर, तृणावर्त जैसे और भी भयंकर राक्षसों को भेजा, जिनका अंत भी श्री कृष्ण ने बड़ी सहजता से किया। ये कथा हमें सिखाती है कि चाहे बुराई कितनी भी विशाल और शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य के एक छोटे से प्रहार के सामने वह टिक नहीं सकती।